हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज के वीडियो में हम जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पोर्ट्स के बारे में जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आते ही आते हैं। और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसको मैं कवर करूँगा। और इस पूरा वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एग्जाम में आपके स्पोर्ट्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, किस कंट्री ने? तो वो है स्पेन। स्पेन ने इसे जीता है। और ये होस्ट कौन कर रहा था? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों कंट्री मिल के होस्ट कर रहे थे। तो ऑप्शन में ये दोनों कंट्री आएगा, तो आपको दोनों को टिक करना है, ठीक। और स्पेन ने जो है किसको हरा के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है? तो वो इंग्लैंड को हरा के जीता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेन टीम का जो नाम है ना वो है ला रोजा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेन टीम का नाम क्या है? ला रोजा है। और गोल्डन बॉल जो है वो मिला है आइताना बोनमाटी को, जो स्पेन से बिलोंग करती हैं। गोल्डन बूट जो है वो मिला है हिनाता मिया जावा, जो जापान से बिलोंग करती हैं। और गोल्डन ग्लोब जो है वो किसको मिला है? मैरी इयर्प्स को मिला है, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और स्पेन ने जो है वर्ल्ड कप जीता है, तो कोच का भी अहम रोल होता है उसमें। तो कोच भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेन का कोच कौन था। तो वो है जॉर्जे विल्डा। जॉर्जे विल्डा जो है स्पेन के कोच हैं। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये हुआ कहाँ? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। और ये 19 से 27 अगस्त के बीच में हुआ था। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि हंगरी ने जो है फर्स्ट टाइम दिस इवेंट को क्या किया है? होस्ट किया है। और ये क्या एडिशन था? तो 19th एडिशन था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ बर्लिन। बर्लिन कहाँ है आपका? जर्मनी में है। और इसमें जो है इंडिया टॉप किया। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे था 4 मेडल के साथ, जिसमें 3 गोल्ड था और 1 ब्रॉन्ज था। और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में एक नाम ध्यान रखिएगा, अदिति गोपीचंद स्वामी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इंडिविजुअल कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो 2 गोल्ड मेडल है उन्होंने एज ए टीम जीता है, पर इंडिविजुअल कंपाउंड में अदिति गोपीचंद स्वामी ने ये गोल्ड मेडल जीता है। और ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यही है अदिति गोपीचंद स्वामी। और उसके बाद सेकंड पोजीशन भी हम देख लेते हैं। साउथ कोरिया का रहा सेकंड पोजीशन, और उसने जो है 3 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड था और 1 ब्रॉन्ज था। अगला है आपका आदित्य सामंत। आदित्य सामंत जो है वो 83rd ग्रैंड मास्टर हो गए हैं इंडिया के। 83rd ग्रैंड मास्टर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये हैं आपके आदित्य सामंत। अगला है आपका एशिया कप 2023। एशिया कप किससे रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये जो है अभी होने वाला है ये इवेंट, 30 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक ये प्लान है, ठीक। और ये कहाँ पे होगा? तो ये पाकिस्तान में और श्रीलंका दोनों जगह होगा। कुछ जो मैच है वो पाकिस्तान कराएगी, कुछ मैच जो है वो श्रीलंका कराएगा। तो होस्ट कंट्री ये दोनों है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और एशिया कप में इस बार जो है 6 टीमें खेलेंगी। और कौन कौन सी वो टीमें होंगी? तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। नेपाल जो है इस बार फर्स्ट टाइम एशिया कप में हिस्सा ले रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन है? तो वो है रोहित शर्मा, जिनको कैप्टनशिप दिया गया है एशिया कप का। अगला है आपका दुरंत कप। दुरंत कप किससे रिलेटेड है? तो ये जो है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये 132nd एडिशन है किसका? दुरंत कप का। और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे पुराना। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। दुरंत कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ना, जिसे दुरंत कप के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1888 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? सर हेनरी
मॉर्टिमर दुरंद, इन्होंने जो है 1888 में ये फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। कहाँ पे? शिमला में। तो तब से जो है दुरंद कप खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट। और ये कब से कब तक होने वाला है? तो ये 3 अगस्त से जो है स्टार्ट हो गया है और ये 3 सितंबर तक चलेगा। तो जब इसका फाइनल हो जाएगा तो जो जीतेगा उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और इसके जो है वेन्यूज कहाँ कहाँ पे है, यानी कहाँ कहाँ पे मैच होने वाले हैं, तो है कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार और शिलोंग। ये 4 जगह पे ये सारे मैच खेले जाएंगे। अगला है आपका इंडिया गेट्स फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई, दैट इज इन तमिलनाडु। यानी इंडिया में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो बना है और वो कहाँ पे है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। और ये जो है फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है साउथ एशिया का भी है। साउथ एशिया में भी ये पहला है, इंडिया में तो पहला है ही, साउथ एशिया में भी कहीं पे नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट नहीं था अभी तक, लेकिन ये पहली बार साउथ एशिया में ऐसा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसे बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल में। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो इसको अपना इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक। और ड्यूरेशन कब से कब है? तो अक्टूबर 5 से लेके नवंबर 19 तक जो है सारे मैच खेले जाएंगे। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो शाहरुख खान को बनाया गया है, ठीक। और ये जो है वर्ल्ड कप का कैमा एडिशन है? तो 13वां एडिशन है। और इसमें टोटल 10 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दुबई में है, जो यूएई में है। ये स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि पिछला जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता था और किसको हरा के उसने ये ट्रॉफी ली थी। अगला है आपका एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। ये जो चैंपियनशिप है इसको कौन होस्ट कर रहा था? तो इसको इंडिया होस्ट कर रहा था। और ये कहाँ पे हुआ? तो चेन्नई में हुआ, ठीक। और इंडिया ने जो है मलेशिया को हरा दिया एशियन हॉकी चैंपियनशिप में। और ये जो है इंडिया का कैमा टाइटल था? 4th टाइटल था, चौथा, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नियमार जूनियर जो है वो क्या किए हैं? क्विट कर दिए हैं पीएसजी। पीएसजी क्या है? पेरिस सन जर्मेनियम, एक क्लब है जहां ये पहले खेलते थे और इन्होंने उसको छोड़ दिया है। और इन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है अल हिलाल क्लब। और ये अल हिलाल क्लब है कहाँ पे? तो ये सऊदी अरेबिया में है। और ये जो नियमार जूनियर हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए पिक्चर में ये है नियमार जूनियर। और इन्होंने अल हिलाल क्लब जो सऊदी अरेबिया का है उसको अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। अगला है आपका इंडिया सेलिब्रेटेड 3rd जेवलिन थ्रो डे ऑन 7 अगस्त 2023। इंडिया ने जो है तीसरा जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या हुआ था? तो आपको याद होगा कि 7 अगस्त 2021 को इस भाई साहब ने, इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था किसमें? टोक्यो ओलंपिक्स में, जेवलिन थ्रो में। तो इसीलिए जो है 7 अगस्त को हम हर एक साल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाते हैं। और ये जो मेडल जीता नीरज चोपड़ा जी ने, ये इंडिया का फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल था एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में ये पहला ओलंपिक मेडल था और वो भी क्या मिला? गोल्ड मिला, ठीक। पहला मेडल ही हम जीते हैं लेकिन कम से कम गोल्ड तो जीते। अगला है आपका डायमंड लीग। डायमंड लीग जो है ये भी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दोहा, कतर में जो है वहां पे हुआ था। और नीरज चोपड़ा ने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने जो थ्रो किया था ना वो 87.66 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मे बी एग्जामिनर का मूड अगर खराब हो तो ये पूछ सकता है कि उन्होंने कितना थ्रो किया था। तो 87.66 मीटर किया था। अगला है आपका आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो ये जो है शूटिंग का चैंपियनशिप है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये साउथ कोरिया में हुआ था, जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी हम कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन में, या तो साउथ कोरिया आ सकता है या रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी आ सकता है। और इसमें जो है इंडिया का सेकंड पोजीशन रहा। और इंडिया ने कितने मेडल जीते? 17 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड 6 था, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज 5। और फर्स्ट पोजीशन किसका आया? तो फर्स्ट पोजीशन चाइना का आया और चाइना ने 28 मेडल जीते, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023।
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? तो ये बैंकॉक में हुआ, और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है। और इंडिया का जो पोजीशन रहा इसमें, वो थर्ड पोजीशन रहा, और इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स जीते, जिसमें कि गोल्ड 6 था, सिल्वर 12 था, और ब्रॉन्ज कितने थे? 9 थे। तो फर्स्ट पोजीशन किसका आया? तो फर्स्ट पोजीशन जापान का आया, और जापान ने 37 मेडल्स जीते। और सेकंड पोजीशन पे चाइना रहा, चाइना ने 22 मेडल्स जीते। और इंडिया की तरफ से जो 6 गोल्ड था, वो देखिए सारे नाम इसमें हैं। ज्योति याराजी, ये 100 मीटर हर्डल्स में जीती थी। अब्दुल्ला अबू बकर, ये मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला है आपका पारुल चौधरी, इन्होंने जो है वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद है अजय कुमार सरोज, इन्होंने मेंस 1500 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने मेंस शॉटपुट में जीता। और अगला जो गोल्ड मेडल था वो 4x400 मीटर रिले में हमारी टीम ने जीता। आगे देखिए लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इन्होंने जो है अभी कनाडा ओपन 2023 जो हुआ था, उसको इन्होंने जीत लिया है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया? तो हराया SF ली को। और SF ली कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो चाइना से बिलोंग करते हैं। अगला है सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग की जोड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अभी, और आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे सात्विक और चिराग के बारे में। तो ये क्या है? ये बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। और इन्होंने जो है फिलहाल ये चारों जो टूर्नामेंट हुए थे बैडमिंटन के ना, स्विस ओपन, एशिया चैंपियनशिप, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, तो ये चारों चैंपियनशिप इन दोनों ने जीते हैं। और ये डबल्स खेलते हैं, ठीक ना, एक साथ डबल्स खेलते हैं ये। तो जहां भी डबल्स में कोई भी बैडमिंटन टूर्नामेंट का नाम आ जाए, तो आप आंख बंद करके जो है सात्विक और चिराग पे टिक कर लीजिएगा, यही सही होगा, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है और सारे गेम ये जीत ही रहे हैं। अगला है आपका सैफ चैंपियनशिप। सैफ जो है चैंपियनशिप है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये मेंस फुटबॉल से रिलेटेड है। और सैफ चैंपियनशिप में क्या हुआ? इंडिया ने कुवैत को हरा दिया 5-4 से। और इसका जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो श्री कंती रावा स्टेडियम जो बेंगलोर में है, वहाँ पे फाइनल हुआ था। और ये जो है आपका 14वां एडिशन था सैफ चैंपियनशिप का। और 14 बार ये हुआ है, जिसमें 9 बार इंडिया ने जो है ये जीता है सैफ चैंपियनशिप। तो आप समझ सकते हैं इंडिया का काफ़ी बोलबाला है इस सैफ चैंपियनशिप में। अगला है आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और इंडिया ने जो है इसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो सिल्वर और ब्रॉन्ज बस आप याद रखिए कि 4 सिल्वर थे, 3 ब्रॉन्ज थे। लेकिन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए गोल्ड मेडल सुमित अंतिल जो जैवलिन थ्रो के हैं, इन्होंने जीता है। अगला है सचिन, खिलाड़ी हैं, ये शॉटपुट के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अजीत सिंह हैं जो जैवलिन थ्रो में है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो जैवलिन थ्रो में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन इंडिया कर रहा है। उधर नीरज चोपड़ा भी जैवलिन थ्रो में हमेशा फर्स्ट ही आ रहे हैं। और इधर देखिए कि पैरा एथलेटिक्स में भी 2 गोल्ड हमें जैवलिन थ्रो में ही मिले हैं। अगला है आपका एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो बुसान जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया में हुआ। और इसमें जो है इंडिया ने किसको हराया? इंडिया ने ईरान को हरा दिया। और ये जो है 11th एडिशन था। और अभी तक इंडिया ने जो है ना 8 टाइटल जीते हैं, यानी 11 में से 8 बार इंडिया नहीं जीता है। और मैक्सिमम बार उसने जो है किसको हराया है? ईरान को हराया है। तो ईरान को हराने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया के पास, बहुत बार इन्होंने जो है कबड्डी में ईरान को हराया है। अगला है आपका वुमेन्स कबड्डी लीग। वुमेन्स कबड्डी लीग जो है ये पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। और इसमें जो है विजेता कौन रही? तो वो रहा कोलकाता टीम। और कोलकाता ने किसको हराया? तो पंजाब पैंथर्स को हरा के ये वुमेन्स कबड्डी लीग की विजेता टीम रही। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है। अगला है आपका स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023। स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको होस्ट इंडिया कर रहा था, और इंडिया में जो है ये चेन्नई में होस्ट हो रहा था। और स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता किसने? तो इजिप्ट ने जो है इसको जीत लिया, और इसने मलेशिया को हराया फाइनल में। इजिप्ट ने मलेशिया को हरा के स्क्वैश वर्ल्ड कप पे अपना कब्जा जमा लिया। अगला है आपका इंडियन नेशनल गेम्स। इंडियन नेशनल गेम्स जो है वो होने वाले हैं, और ये जो है 37th एडिशन है।
और इस बार कौन सा स्टेट जो है इंडियन नेशनल गेम को होस्ट कर रहा है, तो वो है गोवा। और इस बार का जो मैस्कॉट है वो है मोगा, विच रिप्रेजेंट्स एन इंडियन बाइसन, तो इंडियन बाइसन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है 37th एडिशन है जो गोवा में हो रहा है। अगला जो 38 एडिशन होने वाला है इंडियन नेशनल गेम्स का, वो कहाँ पे होने वाला है, वो उत्तराखंड में होने वाला है। अगला है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप। इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट इंडिया ही कर रहा था। और ये जो मैच हुए वो कहाँ पे हुए, कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है वहां पे हुए। और इंडिया ने जो है लेबनान को हरा दिया और इंटर कॉन्टिनेंटल कप पे अपना कब्जा जमा लिया। तो इंडिया ने लेबनान को हरा के इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला है। तो इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको किट यूनिवर्सिटी जो है वो होस्ट कर रहा था, कलिंगा यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। अगर स्टेट पूछे कि कौन सा स्टेट इसे होस्ट कर रहा था, तो आप बोलिएगा उड़ीसा। अगर यूनिवर्सिटी पूछे तो आप कलिंगा यूनिवर्सिटी बोलिएगा। और इसमें जो है उड़ीसा ने मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में जो है पहला स्थान प्राप्त किया। तो उड़ीसा में हो भी रहा था, उड़ीसा ने ही जीत हासिल की। तो इजी है, ज़्यादा याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। अगला है आपका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये ओवल में हुआ था, और ओवल कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, ठीक। और इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया इंडिया को हरा के। और इंडिया को ये 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने हराया। और जो मैन ऑफ द मैच रहे वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड जो है मैन ऑफ द मैच रहे, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, तो ये अर्जेंटीना में हुआ। और ये जो चैंपियनशिप है वो यूरुग्वे ने जीता, किसको हरा के, इटली को हरा के। और ये जो है यूरुग्वे का पहला टाइटल था। और इसमें देखिए अंडर 20 है, यू यहाँ आ रहा है ना, तो यू से यूरुग्वे भी आ रहा है। तो इससे आप इसको कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं कि यूरुग्वे ने जो है अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अब हम देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में, ग्रैंड स्लैम टेनिस के बारे में। तो देखिए 4 इवेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। जो ये चारों जीत जाता है तो हम कहते हैं कि ग्रैंड स्लैम उसने जीत दिया। अगर एक भी वो हार जाता है तो ग्रैंड स्लैम नहीं कहा जाता है कि उसने ग्रैंड स्लैम जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कहाँ पे होता है, तो ये जो है हार्ड सरफेस पे होता है। और मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता था इसको, और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल में आरियाना साबालेंका ने जीता था, और ये बेलारूस से बिलोंग करती है। उसी तरह फ्रेंच ओपन जो है ये कहाँ होता है, तो ये क्ले सरफेस पे होता है। और फ्रेंच ओपन भी जो है नोवाक जोकोविच जीते थे, और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल में जो है इगा स्वेतविक जो थी उन्होंने जीता था, और ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विमंडल जो है वो कहाँ पे होता है, तो ये ग्रास पे होता है। और ये जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जो स्पेन से बिलोंग करता है, ठीक। और वुमेन सिंगल किसने जीता था, तो ये मार्केटा वनड्रोसोवा ने जीता था, और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। तो अभी तक जो है ये 3 हो चुका है, यूएस ओपन अभी होना बाकी है जो हार्ड सरफेस पे होता है। इसके जो भी विनर होंगे उसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। अगला है आपका थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये तीसरा एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये स्टार्ट हुआ था गौतम बुद्ध नगर, जो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, और ये कंक्लूड हुआ था वाराणसी में। इसमें जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया मेडल टैली को। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और इसका जो मैस्कॉट था वो क्या था, तो वो था स्वैम्प डियर, जिसे बारहसिंगा हम बोलते हैं। और इसका निक नेम जीतू रखा गया था। और ये जो बारहसिंगा है ये स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपका इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023। तो आईपीएल जो है इस बार किसने जीता, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। और ये किसको हरा के, तो गुजरात टाइटंस को इन्होंने फाइनल में हरा दिया। और ये जो है चेन्नई सुपर किंग का जो है 5th ट्रॉफी था, 5वां ट्रॉफी था। और अभी तक 5 ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुका है, और मुंबई इंडियंस भी 5 ट्रॉफी जीत चुका है, तो दोनों बराबर हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे फाइनल में, तो वो थे डेवोन कॉनवे। ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स से थे, ये जो है प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फाइनल के। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था,
तो ये श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ पे ये फाइनल मैच हुआ था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, इसमें जो है ऑरेंज कैप एक मिलता है, एक पर्पल कैप मिलता है। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो ये शुभम गिल को मिला, जो 890 रन बनाए थे पूरे इस आईपीएल में। और पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो मोहम्मद शामी को ये पर्पल कैप मिला था, इन्होंने 28 विकेट लिए थे इस पूरे आईपीएल में। अगला है आपका एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। और इंडिया ने जो है इसमें एक गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी टोटल जो है 14 मेडल जीता। और जो गोल्ड मेडल एक आया ना, वो किसने जीता? तो वो है अमन शेरावत। अमन शेरावत ने जो है 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो मेंस फ्री स्टाइल में। ठीक, ये है आपके अमन शेरावत, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है अभी होने वाला है, ये 10 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक ये प्लान्ड है। और ये कहाँ पे होगा? तो ये इंडोनेशिया में होगा। तो अभी आप बस इतना याद रखिए कि ये कहाँ पे हो रहा है। तो इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है, ये ध्यान रखिए। अगला है आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है मेंस के लिए, वैसे ही आईपीएल वुमेन्स के लिए भी अभी हुआ था 2023 में। और इसमें जो है विनर कौन रहा था? तो मुंबई इंडियंस जो है इसमें विनर रहे थे। और रनर अप इसमें जो है दिल्ली था। और इसमें जो है ऑरेंज कैप यानी सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए किसे दिया गया? तो मैग लैनिंग को, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, मतलब दिल्ली टीम से बिलोंग करती हैं। और पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया जाता है, तो ये मैथ्यूज को दिया गया था, जो मुंबई टीम से बिलोंग करती हैं। पिक्चर में देखिए, ये है मैग लैनिंग और ये है आपका मैथ्यूज। अगला है आपका वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, और इसको होस्ट कौन कर रहा था? तो इसको होस्ट इंडिया कर रहा था। और इसमें जो है इंडिया का रैंक जो है कितना था? 1 था। इंडिया फर्स्ट रैंक पे था। और इसमें जो है हमने 4 गोल्ड मेडल जीते। ठीक, और ये नाम है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते इस वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो ये सारे को ध्यान रखिएगा, सारे नाम को। अगला है आपका संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और इस बार जो है कर्नाटका ने जो है ये संतोष ट्रॉफी जीता, किसको हरा के? मेघालय को हरा के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसमें विनर कौन रहा? तो विनर ऑस्ट्रेलिया रहा। और रनर अप कौन था? तो रनर अप साउथ अफ्रीका था। अगला है आपका 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां एडिशन था। और ये जो है किस स्टेट में हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में और दिल्ली में हुआ। कुछ मैचें जो है मध्य प्रदेश में खेली गई, कुछ जो है दिल्ली में खेली गई। और इसका जो मैस्कॉट था वो क्या था? चीता आशा। चीता जो है आशा इसका मैस्कॉट था, ये ध्यान रखिएगा। और रैंक 1 पे जो है इसमें महाराष्ट्र रहा, रैंक 2 पे हरियाणा रहा, और रैंक 3 पे मध्य प्रदेश रहा। अगला है आपका 5th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का ये 15वां एडिशन था। और इसका जो मैस्कॉट था वो क्या था? ओली टर्टल था। और इसमें जो है चैंपियंस कौन रहे? तो जर्मनी। जर्मनी ने जो है ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया। और रनर अप कौन रहा था? तो बेल्जियम रहा था। और ये हो कहाँ पे रहा था? तो ये इंडिया में ही हो रहा था। और अगला जो है हॉकी वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है, उसको होस्ट कौन कर रहा है? तो उसको बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रनर अप बेल्जियम रहा था, और बेल्जियम ही अगला जो है होस्ट भी कर रहा है। तो दोनों नाम को आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडिया ने जो है पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है लॉन्च किया है। वो कहाँ पे लॉन्च किया है? तो वो मध्य प्रदेश में इन्होंने लॉन्च किया है। और ये किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? तो कैरी मिनाटी के बारे में आपने सुना होगा, यूट्यूबर हैं। इनकी मदद से जो है ये फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और एग्जाम में जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो वो भी मध्य प्रदेश आप आंसर टिक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उनका नाम क्या है? ये जो है सीएम है मध्य प्रदेश के, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 का, वो जो है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट जो है वो होस्ट कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया है, बोला कि भाई मेरे पास पैसे फंड जो है ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये होस्ट नहीं कर पाऊंगा। अब देखते हैं कि अगला जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कौन सा कंट्री होस्ट करता है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है इस पे। नेक्स्ट है आपका दुलीप ट्रॉफी।
दुलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है और इसमें जो है साउथ जोन ने जो है वेस्ट जोन को हरा के ये ट्रॉफी जीत लिया है। साउथ जोन ने ये ट्रॉफी जीता है। और ये कहाँ पे हुआ दुलीप ट्रॉफी? तो ये एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो स्टैटिक जीके में ये पूछ सकता है कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, तो आप बेंगलुरु ध्यान रखिए। तो जनवरी से लेके अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है और मैं आगे का भी आपको बता दिया है कि ये स्पोर्ट्स कहाँ पे होने वाला है, उसमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो जब हो जाएगा तो मैं उसके अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप जो है पीडीएफ जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।